नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है और मैं साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तिलक नगर डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पोस्टेड हूँ। आज का विषय है सर, मुझे कोरोना हो गया है, मैं क्या करूँ। मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है सर, मैं क्या करूँ। तो आपको क्या करना है वो मैं बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आप काम डाउन हो जाओ। आपको सबसे पहले अपने आप को काम करना है और उसके बाद जो मैं आपको निर्देश दूंगा उनको फॉलो करना है। दैट इज़ दी ओनली वे आउट। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप इस बीमारी को हरा देंगे। ये बीमारी इतनी घातक नहीं है जितनी घातक मीडिया में दिखाई जा रही है, क्योंकि यहाँ सारी प्रॉब्लम ऑक्सीजन की कमी की वजह से और ट्रीटमेंट टाइमली ना मिलने की वजह से आ रही है। ये बीमारी इतनी घातक नहीं है। लेट मी टेल यू एंड लेट मी रिटरेट दिस कि आप इस बीमारी को हरा देंगे। आप अगर अपने अंदर एक पॉजिटिव स्पिरिट रखेंगे तो यू कैन डिफीट दिस डिजीज़। ये एक खांसी जुकाम जैसा वायरस है। ये सिर्फ और सिर्फ उस केस में आपके ऊपर प्रभावी होता है, उस केस में आपके ऊपर साइड इफेक्ट ज़्यादा करता है जब आप इसको हल्के में लेते हैं। तो सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का आप पालन करें। घर में भी अगर पॉसिबल हो, अगर आपके घर में कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो आप मास्क लगा के रखें, और बाहर जाएं तो आप डबल मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, और जब भी कोई बहुत ज़रूरी काम है तभी आप बाहर निकलें। ये तो रही बेसिक बातें। अब कि मुझे कोरोना हो गया, मैं क्या करूं। आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। आपको सिम्टम्स आए हैं, आपने टेस्ट करवाया है, इसका मतलब आपको सिम्टम्स आए हैं तभी तो आपने टेस्ट करवाया है। जब से आपको सिम्टम आए हैं, पॉसिबिलिटी ये रहती है कि इन्फेक्शन जब से आपको हो गया है, तो अगर ये पॉसिबल है तो आप उसी दिन से अपने आप को आइसोलेट कर लें। आइसोलेशन इज़ द की। सबसे पहले आपने अपने आप को आइसोलेट करना है। दूसरा, अपने दिमाग में किसी टाइप का नेगेटिव थॉट नहीं रखना है। आजकल जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है, ये जो इतनी चिताएँ जल रही हैं, ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं, ये चीज़ें आपको नहीं देखनी है। आप अपने आप को एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रखेंगे तो आप इस बीमारी को हरा देंगे। ये तो है पहली एक इमोशनल बात, एक साइकोलॉजिकल बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, दवाइयाँ, कि सर मैं कौन सी दवाई शुरू करूँ। एंटीबायोटिक्स का इस वायरल डिजीज़ में कोई रोल नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स आपको फिजिशियन के परामर्श से लेनी चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। लेकिन जो दवाइयाँ ओवर द काउंटर मिलती हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी या लिम्सी के नाम से जो दवाई मिलती है जिसमें स्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन डी या कैल्शियम की दवाई, वो आप ले सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है इसका BCD, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन डी आप शुरू कर दीजिए। विटामिन बी आपको दिन में 1 दफ़े लेनी है, विटामिन सी आप दिन में 2 से 3 दफ़े ले सकते हैं, विटामिन डी या कैल्शियम आप दिन में 1 बार ले सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को इन दवाइयों से एलर्जी है तो प्लीज़ अपने फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करके ये दवाइयाँ लें। नाउ कि मेरी ऑक्सीजन 95 से नीचे है सर, मैं क्या करूं। क्या मुझे फेबीफ्लू लेनी चाहिए। फेबीफ्लू एक दवाई है, मैं आपको दिखा देता हूं, जिसका है सॉल्ट फेविपिरावीर, ये वो दवाई है। ये दवाई आजकल बड़ी फेमस है। लोग सोचते हैं कि कोरोना की दवाई है, तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना की दवाई नहीं है। ये इन्फ्लुएंजा के लिए दवाई है, एंटीवायरल ड्रग है। इबोला के वायरस में भी इसको यूज़ किया जाता था, H1N1 के पेंडेमिक में भी इसको यूज़ किया गया था, और स्टडीज़ और क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं इस दवाई पे। और लास्ट ईयर जून 2020 में इसको DCGI ने, इंडिया ने अप्रूवल दिया था कोविड के माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में यूज़ करने के लिए। क्योंकि ये शेड्यूल H ड्रग है, मतलब ये लाल पट्टी इस पर लगी हुई है, तो डॉक्टर के परामर्श से ही आपको लेनी है। लेकिन ये आपको कब लेनी है, जब आपकी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो। ऑक्सीजन लेवल कितना डाउन हो, 95 से नीचे हो तो आप माइल्ड केस में आ जाते हैं। मॉडरेट केस में आप 90s तक अगर पहुंचते हैं तो मॉडरेट केस में आ जाते हैं। तो 90 से 95 की अगर सैचुरेशन है आपकी, तब आपने ये दवाई लेनी है। लेकिन वो पेशेंट्स जो कि TB की दवाइयों पे चल रहे हैं, जिसमें एक दवाई आती है पायराजिनामिड, या जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, उनको ये दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि ये दवाई यूरिक एसिड को बढ़ाती है। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इंक्रीज इन यूरिक एसिड लेवल। तो जो गाउट के पेशेंट हैं, जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनको ये दवाई नहीं लेनी है, उनमें ये रिकमेंडेड नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको अपनी मेजर करनी है 4 घंटे में। ये यंत्र जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। मार्केट में मिलता है ये 1500 रुपये का। आजकल भैया बहुत महंगा हो गया है, ये 3-3 हज़ार रुपये का मिलता है। मुझसे भी काफ़ी पैसा ले लिया, लेकिन चूंकि अब ये मिल रहा है मार्केट में, तो इसको लेके रख लीजिए घर में। हर एक फैमिली में ये होना चाहिए। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। 2 बैटरी सेल लगते हैं पीछे, वो लगा के इसको ऑन कर लीजिए। ये बटन है, और अपना इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर तो नहीं खैर, लेकिन शुरू की 3 फिंगर आप इसमें
इंसर्ट करके, और आप देख सकते हैं, देखिए प्लीज़ यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे 2 लेवल्स आपको शो करेगा। लेफ्ट साइड में आपका सैचुरेशन लेवल है SpO2 जो कि 98 आ रहा है मेरा, तो भैया अपने को कोरोना नहीं है। और दूसरा आ रहा है पल्स 94, 95 जो कि हमेशा फ्लक्चुएट करती है। ऑक्सीजन लेवल भी हमेशा फ्लक्चुएट करता है और वो 95 से ऊपर होता है नॉर्मल केसेस में, और माइल्ड केसेस में 95 से नीचे होता है, 92 तक होता है, 92 से नीचे आपका मॉडरेट केसेस में चला जाता है। तो ये आपके पास होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दवाई का मैंने आपको बता दिया, पल्स ऑक्सीमीटर का मैंने आपको बता दिया। अब आपको परहेज़ क्या करने हैं। काढ़ा वाढ़ा नहीं पीना भाई, काढ़ा पीने से कुछ नहीं होता। आपकी इच्छा है आप काढ़ा पिएं, अगर किसी आयुर्वेद वैद्य ने आपको बताया है तो आप काढ़ा ले लीजिए, मैं उसमें आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि काढ़ा पीने से लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको गैस की दिक्कत हो जाती है, पेट में जलन रहने लगती है। तो काढ़ा इसका कोई इलाज नहीं है। गले को सूद करने के लिए, गले में अगर सूजन है उसकी सूदिंग के लिए अगर आप काढ़ा ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच के काढ़ा ले रहे हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो भैया बीमारी ठीक काढ़े से नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आप गर्म पानी पिएंगे, गर्म पानी, दिन में ठंडा पानी नहीं पीना है क्योंकि गला बैठ जाता है इसमें। ठंडा पानी पिएंगे तो और गला बैठ जाएगा। हल्दी और ये फिटकरी विटकरी मिला के ये सब लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा गर्म पानी पी लीजिए, गर्म दूध ले लीजिए, बिना चीनी के काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरा आपने गार्गल करने हैं, गार्गल मतलब गरारे। गरारे किस चीज़ के करने हैं, नमक के पानी के। अगर नमक का पानी है तो ठीक है, नहीं तो आप गरारे कर लीजिए बीटाडिन के। बीटाडिन का मिंट फ्लेवर आता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, आप उसके गरारे कर लीजिए। और तीसरा आपने स्टीम लेनी है। अब दिन भर स्टीम लेते मत रहिएगा, कभी आप पर पता लगे कि दिन में 6 बार 10 बार स्टीम ले रहे हैं। स्टीम आपने 2 या 3 बार लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टीम लेंगे तो आपकी नाक से ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। एपिस्टेक्सिस कहते हैं इस बीमारी को, जो कि ये ज़्यादा स्टीम लेने से लग जाती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। लास्टली मैं आपको एक चीज़ के लिए रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है तो आप वैक्सीनेशन के लिए जाइए। जिन लोगों को कोरोना हो गया है उनको 3 महीने तक वैक्सीन नहीं लगवानी है, चाहे उनको फर्स्ट डोज लगने के बाद हो गया हो तब भी नहीं लगवानी, और अगर डोज नहीं लगवाई है तो 3 महीने तक नहीं लगवानी। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो कृपया जाके वैक्सीन लगवा लें, अपने स्लॉट बुक करवा लें, क्योंकि ये बहुत स्टडीज़ में पाया गया है और मेरे पास डाटा भी है जो कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि कोविड की वैक्सीन जो है वो बहुत 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 लाभदायी है। इन्फेक्शन होने से वो भले ना रोके, लेकिन वो फुल ब्लोन डिजीज से आपको रोकेगी। सो कोविड वैक्सीन इज मस्ट। आप जाइए ज़रूर, बुकिंग कराइए अपनी और अपना वैक्सीन लगवाइए, ठीक है। आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।